अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत-तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ा खैर रफ़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात के मालिक मुख्तार फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़े कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलीशान में गुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र और एहसान अजीम है, उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। और उससे बढ़कर ये है कि अपने प्यारे प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। मैं कुछ बोलने के लिए आया, तकरीर करने आया, सुबह चला जाऊंगा या तकरीर के बाद चला जाऊंगा, और शायर साहब आए वो भी पढ़ेंगे और चले जाएंगे, या जिनका नंबर नहीं आया वो भी चले जाएंगे। मगर एक बात बताऊं, दीन का काम जो होता है ना, बड़ी मुश्किल से होता है। वो मुश्किल ये है, कुछ नौजवान, कुछ बच्चे, असल में शैतान जो है ना हर तरीके से हमला करता है कि किसी तरीके से दीन का काम रुके, दीन का काम रुके। आप जानते हैं आपके गांव में अब से नहीं, बहुत पहले से मस्जिद भी होगी, बहुत दिनों से मस्जिद, बहुत दिनों से नमाजी भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। बहुत सारे मौलानाओं की आपने तकरीरें भी सुनी होंगी, नाते भी सुनी होंगी, आपके बाप दादा ने भी सुनी होंगी, और भी जलसों में जाते होंगे, सुनते होंगे। मगर हर आदमी ये चाहता है कि मेरा फायदा हो, तो हमें भी यही चाहिए ना। हम मुसलमान हैं तो हमें क्या चाहिए? इस्लाम का फायदा हो, दीन का फायदा हो, वो काम करना चाहिए। हाफिज मोहम्मद रेहान, इन्होंने
आप लोगों का साथ लिया, आप लोगों के साथ में लगे और आपने साथ भी दिया। एक मदरसे की बुनियाद डाली, यही है ना, मदरसे की बुनियाद डाली। अब बताइए मदरसे की बुनियाद जो डाली तो ये सब आपकी मर्जी से, आपके सहारे से, आपकी संगत से, यही है ना। इसमें कौन मदरसे की जो बुनियाद है, मदरसा बनेगा एक दिन इंशाअल्लाह, तो इसमें क्या जूतों का कारोबार होगा, कपड़ा बुना जाएगा, यहां पर टोपियां बनेंगी नहीं, बल्कि यहां कुरान शरीफ की तालीम होगी। अभी इनको कितने दिन हुए? 1 साल हुआ होगा करीब, कुछ कमोबेश, पूरा साल भी अभी नहीं हुआ होगा शायद। 15 बच्चे इन्होंने ऐसे पढ़ा दिए जो कुरान शरीफ, जो रास्तों में ना लड़के गालियां दिया करते थे, खेला करते थे, ये सब करते थे, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मरने के बाद जब यही बच्चे आपकी कब्र पर फातिहा पढ़ने पहुंचेंगे ना, तब पता चलेगा। कुछ नौजवानों की बात आ जाता है, हजरत इन्होंने जो कहा तो ये इन्होंने अपने लिए नहीं कहा, इनका जलसा नहीं है, या मुझे रोक दिया, या रोक दिया, इनको रोक दिया, या उनको रोक दिया, इनका मतलब नहीं है। तुम कुछ भी करो, मगर काम वही अच्छा होता है कि जो वक्त पर हो, जो सही हो, बर्दाश्त, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैं जो बता रहा था वो तवज्जो रखना, अल्लाह के वास्ते कल को ऐसा मत करना, क्योंकि शैतान जो होता है ना वो कहीं होता। अरे यार मैंने फैजी साहब को बुलाया था, फैजी साहब भी नाराज होके नहीं गए, वो भी मुझसे कह के गए अभी, बोले आपकी बार जैसे आप चाहें अभी, और वो बंदा नाराज होने वाला भी नहीं, समझ रहे। मगर थोड़ा सा समझने में ये फर्क हो गया कि मुझे भी कमेटी वालों ने बुलाया है, तो अब मुझे कमेटी वालों ने बुलाया, ठीक, कौन सा कमेटी वाला है ऐसा जो ये चाहेगा कि किसी तरीके से खलफशार हो? तो कल को अगर कोई नौजवान ये मैंने बुलाया था, मैंने उनको नहीं, पूरे गांव की तरफ से मैं भी हूं, वो भी है, सब मेहमान, किसी तरीके की कोई बात नहीं होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि हमें सबको मिलकर के दीन का काम करना, क्या करना बोलो? दीन का काम करना। तो मैं जो बता रहा था वो ये बता रहा था, अभी रमजान के बाद से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, थोड़े दिन हुए, सूरह वद्दुहा, सूरह तबारकल्लज़ी, जैसे जैसे सूरतें वो हिफ्ज़ करा दी, समझ रहे, वो हिफ्ज़ करा दी, और हिफ्ज़ कराने के बाद उनके तलफ्फुज़ के साथ कुरान शरीफ अच्छे हो गए। क्या हो गया बोलो? कुरान शरीफ अच्छा हो गया। लीजिए और बात दूर हो गई, कहीं आप ये सोचो कि नाराज होकर चले, अब ये मुंह पे आ गया, समझ रहे। इनकी तरफ से अगर कोई भी गांव वाला या कोई बदजन और ये कहे कि साहब मैंने उनको बुलाया था, या यूं है ये तू है, और मदरसे में अगर रखना डाला, तो हश्र के मैदान में समझ लेना सबसे पहले वो हमारी पकड़ में होगा। कान खोल के सुन लेना, क्योंकि दीन का काम बड़े अभी बताया ना, ये जहां पे मैं कुरान शरीफ सुनाने गया राजस्थान में, आपकी दुआ से टूटा फूटा हाफिज भी, और ये भी बुरा मत मानना इनकी बात पर, जो तेज बोलने वाला होता ना, मुंह पे बोलने वाला होता, वो दिल का बुरा नहीं होता, याद रखना। दिल का, इन्होंने भी कोई इनसे झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, समझे ये बात। तो आप भी दिल को साफ रखना, और आप भी दिल को साफ, और साफ मुझमें उस पे कह के भी गए, और अच्छा ये हुआ कि आप भी गए, और उससे अच्छा ये होगा तुम भी अपने से निकाल दियो ये चीज।
चैनल वालों, ये चैनल वाले ऐसी चीजें बहुत डाल देते कि देखो झगड़ा होता ताकि इन्हें व्यूज हासिल हो जाए कि जल, और लिखते हैं देखो फैजी साहब धर्म भरम और जने क्या क्या कि जलसे में हुआ झगड़ा, और फिर लिखेंगे कि सैयद साहब ने झाड़ दिया, और ऐसे ही तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और अगर तुमने भी गलत सलट डाल दिया तो छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं। समझ रहे, ये काट देना, ये चीज बड़ा मुश्किल से दीन का काम होता। तो मैं गया राजस्थान, वहां पे एक छप्पर की मस्जिद थी। तवज्जो रखना मेरी तरफ, क्या थी बोलो? छप्पर की। अब जब पहुंचा, अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ, मैंने उन लोगों को समझाया, बताया, ये सारी चीजें करने के बाद आज बेटा मेरे चांद, आज वो कई मंजिला मस्जिद और मदरसा ऐसी आलीशान के इलाके में उधर ऐसी मस्जिद नहीं। अब वो मदरसा मेरे नाम से और ख्वाजा गरीब नवाज के बेटे उनके नाम से, उसकी दस्तार में जो प्रोग्राम हुआ था, हम लोग राजस्थान में प्रोग्राम, ये खुद ना शरीफ पढ़ा पाटन राजस्थान, जहां पर ये हाफिज मोहम्मद रेहान साहब तुम्हारे गांव के, मैंने पढ़ाने के लिए भेजा इनको। आज भी लोग वहां से तैयार हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मगर इन्होंने जब मुझे बताया, बोले हजरत मुझे गांव में काम करना, मैंने कहा ठीक है। उन लोगों को मैंने समझा, उसके बावजूद भी बरेली में आके लोग होटल में ठहरे, इनको बुलाया दस्तार में, पूछो ये मौजूद है और ये खुद देख के आए वहां पर। अभी के रमजान में हाशमी मियां साहब उसमें प्रोग्राम, समझ रहे, दस्तार होती है वहां पर आलिश, तो ये इसलिए, और इन्होंने मेहनत की कुरान शरीफ, अभी ये सामने जो मस्जिद की बराबर है, तो मैंने इनसे ये कह रखा है, आज मुंह पे कह रहा हूँ स्टेज पे, आप अगर दीन का काम कर रहे हो ना, मेरी तकरीर की जरूरत पड़ेगी, जो भी जरूरत पड़ेगी, नजराना वगैरह कुछ मत देखिएगा, कुछ भी नहीं, बस खाना खाऊंगा, वो भी टाइम होगा तो, और जब भी जरूरत पड़ेगी दीनी काम के लिए तो मैं हाजिर हूँ। और सोने पे सुहागा, इन्हें क्या समझ रहे हो, ये खुद बरेली शरीफ में मदरसा चलाते हैं, ये बैठे, समझ रहे, ये भी मदरसा चलाते हैं, इन्होंने भी दावत दी है मुझे वहां हाजिर होने की, ये सारे दिन का काम करते, समझ रहे मेरी बात। तो ये छोटी छोटी बच्चियां ये सब पढ़ रही होंगी मदरसे में। अगर अपनी शादियों से, जो आज भाई तुम्हारी बहन बेटी मेरी बहन बेटी, पूरे गांव में अगर किसी की शादी हो और देख लो एक भी दुपट्टा संभल के ओढ़े हो, सबके ऐसे होंगे 18-20 साल की, उस चीज को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही बच्चियां, इन्हें छोटे छोटे स्कार्फ और दुपट्टे और इनकी तरबियत करनी पड़ेगी, वो माएं बन जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी, जब हमारी ये फसल आएगी तभी कामयाब होगी। तुमने देखा होगा शादी में कुछ लफंगे इधर आधर छतों पे को झांकते हैं तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ, ऐसे जैसे बौराने कुत्ते। अगर हम कुछ कहें तो वो लड़ जाएंगे, आप कुछ कहो तो लड़ जाएंगे। ये माहौल बन गया। इस चीज को खत्म करने के लिए इन छोटी छोटी नस्लों पे हाथ रखना पड़ेगा। अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। और तुम्हें सिर्फ सपोर्ट करना, तुम्हें साथ देना। क्या करना बोलो? तुम्हें साथ देना, सपोर्ट करना है। ये मस्जिद की बराबर में जो बुनियाद देख रहे हैं उधर ये रखी गई, ये इनका घर नहीं बन गया, मदरसे को रसूलुल्लाह का घर कहा गया। इसलिए मैं ये बात कहूंगा, ये तुमने काम बढ़ाया। अल्लाह के वास्ते कोई भी ऐसा गुस्से में इधर कोई मेरी तरफ से या इनकी तरफ से या इनकी तरफ सबको गवाह बना करो, अल्लाह के वास्ते कल को आपस में जरा भी बात, यही सब कुछ खत्म करके जाना। और सब यही कहेंगे, सब यही कहेंगे क्या?
दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, यही कहोगे ना, दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये बुजुर्ग देखिए, अल्लाह सलामत रखे, समझ रहे, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब वहां पर जहां लोग नमाजी नहीं थे उसमें आज हजरत उस मस्जिद में हाफिज कुरान हो रहा है और इलाके भर में सुनाने जा रहा है। 7-8 लोगों की जगह पे नहीं लगता। इन्हें भी रमजान में इतना फोर्स, जब इन्होंने कहा तो वो लोगों ने मुझसे कहा तो मैंने रोक दिया इनको, मैंने कहा नहीं रुक, तुम्हारी जरूरत यहाँ पर, मगर साथ तुम्हें देना, तुम्हें इनका साथ नहीं देना, दीन और इस्लाम से जुड़ोगे और इंशाअल्लाह हम तुम्हारे साथ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो कोई भी नौजवान भाई, और अच्छा होता क्या असल में, अब जैसे मुझे जो बुला के लाए, ऐसे ही फैजी साहब को जो बुला के लाए, तो इन्होंने 1-2 लड़कों का अगर नाम ले दिया तो और कमेटी वाले ये समझे रहे वो ही खास हो गए। ऐसा नहीं है, हर दीन का काम करने वाला इनका भाई। अब जब वो आए हैं बुलाए तो नाम उनका याद था इसलिए ले दिया, ये तो है इसलिए ले दिया। दीन का काम करने वाला हर मुसलमान क्या बोला, हमारा भाई। और ये ऐद कर लो, अगर अपने घरों से बेपर्दगी दूर करनी है तो सुन लो, अपने घरों से बेहयाई दूर करनी है तो सुन लो, अपने घरों से जहालत अगर दूर करनी है तो सुन लो, इसी रास्ते पर आना होगा। हमें खाना मिले या न मिले, मगर बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि दीन की और इल्म की रोशनी फैल जाए। और महाराज शरीफ वाले सादात किराम का जो नारा है, उस नारे को लगाएंगे कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। खाएंगे और बच्चों को आधी रोटी खाएंगे। बड़ी मेहनत की है, उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। ऐसे हालात यही के हैं इसी गांव। और एक बात और बताऊं, मैंने कई साल इनको परखा, अल्हम्दुलिल्लाह इनका कैरेक्टर, चलो बेटा इनका कैरेक्टर जब मैंने परखा तो कोई माई कलाल ये कह नहीं सकता कि इनके कैरेक्टर में कहीं जरा सा भी लोच। जैसे ये सब पाक और साफ है, वैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे मेरी बात? तो अब हमारा ये काम दीन का होना ना, बोलो होना। अब आप देखिए, अभी मैं एक शादी में हजरत पहुंचा, शादी में जब पहुंचा तो वहां के हालात मालूम है क्या? कई लड़कों ने तो शराब पी रखी थी, आप भी देखोगे, और डांस कर रहा है। और अब तो तुम तो गांव में हो, जरा शहर में देखो, बाज जगह आदमी नहीं औरतें भी नाच रही है साथ में, औरतें भी शादियों में नाच रही है। तुम हाथ पकड़ के निकाल सकते हो? बोलो, आदमियों को रोक सकते हो? पहले का जमाना था, अगर किसी का बच्चा गलत काम कर रहा, नमाजी अगर आकर के मुंह पे थप्पड़ मार दो, कह दो चल बड़ा यहाँ से, तो उसके घर वाले नमाजी का साथ देते थे और ये कहते थे एक तमाचा और मारते थे। और अब तो सामने से शराब पी रहा है और तुमने डांट भी दिया, मस्जिद के इमाम ने भी डांट दिया, तो घर वाले आकर के लड़ जाते हैं और ये कहते तू कौन होता है मेरे बच्चे को, जो चाहे करे, तेरा क्या हक है। और वहीं से पार्टी बंदी शुरू हो जाती है। वहीं से क्या हो जाती है? अरे गांव में नाम नहीं लूंगा, चैनल पे आ जाती, आपके ही आगे, थोड़ा सा आगे, मंदनापुर के पास में
उस गांव में मालूम है मस्जिद नहीं बन रही थी, मस्जिद नहीं बन रही थी। मुश्किल से 25-30 घर थे मुसलमानों के, बाकी सब उन लोगों मस्जिद पे झगड़ा। एक ने कहा कि तुम मुझे जिता दो, प्रधान बना दो, खड़े होकर मस्जिद बनाऊंगा। गैर मुस्लिम था, अरे वो जीत गया, उन्होंने वोट दे दिया, खड़े होकर मस्जिद बनवाना शुरू कर दी। तो उसी में से 12 नाहंजार मुसलमान ऐसे निकले जिन्होंने ये कह दिया साहब हम नहीं चाहते ये मस्जिद बने क्योंकि हम दूसरी पार्टी के। मर गए मरदूद जिनकी फातिहा न दुरूद, उनके लिए दुआ निकलेगी क्या? अरे तो हमारी पार्टी बंदी सिर्फ दुनिया में है, लेकिन जब दीन और इस्लाम का मामला है तो कोई पार्टी बंदी नहीं है। तुम जिसे चाहो अपने वोट दे लो, जिसे चाहो प्रधान बना लो, लेकिन हमारे इस्लाम ने यही कहा जब इमाम के पीछे अगर जमात से पढ़नी होगी, सैयद होगा तो वो भी जमात में खड़ा होगा, पठान होगा वो भी जमात में खड़ा होगा, शेख होगा वो भी बराबर में खड़ा होगा, अंसारी होगा वो भी बराबर में खड़ा होगा, बंजारा होगा वो भी बराबर में खड़ा होगा, फकीर हो वो भी बराबर में खड़ा होगा, धोबी हो वो भी बराबर में खड़ा हो, बड़ई हो वो भी बराबर में। बरादरी नहीं देखी जाती यहाँ। अब यहाँ पर बरादरी नहीं देखी जाती, यहाँ पे इस्लाम देखा जाता, दीन देखा जाता। मुसलमान जब अल्लाह की इबादत करे तो बराबर में मोढ़े से मोढ़ा लगा करके खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। जब दीन का काम करे, अब बताओ वो खास मुसलमान तो थे मगर जिन्होंने अल्लाह का घर बनवाने के लिए रुकवा दिया, एक गैर आदमी खड़े होकर के मस्जिद बनवा रहा है और तुमने दस्तखत कर दिए कि यार झगड़ा हुआ था, हम दूसरी पार्टी के। लोगों जहन्नम की डाक बना दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो दीन और इस्लाम के दुश्मन है, मगर तुम लोग कितने प्यारे हो। अब तुम्हारे लिए ये वक्त आया है, नौजवानों खड़े हो जाना, अपने गुस्से को एक तरफ थूक देना, अपनी मालदारी को अपनी ताकत को एक तरफ रख देना और ये कह देना लिल्लाह घटा दीजिए पर्दा रुख अनवर से, और दीदार के तालिब है सरकार ये दीवार। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। और एक बात और बताऊं, ये हमारे भाई नारा लगा रहे थे लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये ना इसका मतलब मालूम है। पहले मदरसा में हाजिरी होती थी, हमदम फैजी तो ये कहते थे लब्बैक, समझे? शैजिल रजा तो ये कहते थे लब्बैक, समझे? शायर इस्लाम फरीदी साहब लब्बैक, ये सब तो लब्बैक का मतलब ये मैं हाजिर हूँ, समझे? क्या मतलब है इसका? और स्कूलों में होती है कि रिजवान साहब तो यस सर, इसका मतलब भी यही है। अरवाज साहब यस सर। अब मुझे यही दो नाम याद थे तो ये मत समझ लियो कि यही मेरे सर के ताज है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो मतलब ये है, सुनो यहाँ पर मिल करके हमें काम करना है। एक बात बताओ, सब चाहते हैं ना, सब चाहते हैं, परेशान है यार। बहुत सारे लोग फैजी साहब ये भी कहते हैं देखो यार मज़ारों पे कितनी औरतें पड़ी हैं, कितनी क्या है। कौन औरतें पड़ी हैं मालूम है? जिन्हें इल्म नहीं है,
बाज के आप तो गए हो गोंडा बहराई सब में नाते पढ़ने जाते, यहाँ का दामन दिखता है उल्टी सीधी करवटे ले रही हैं और पछाड़े खा रही है, सारी चीजें होती है नहीं होती। उनको अगर बम रख के भी रोकोगे तो नहीं रुकेंगी, बंदूक लेके रोको तो नहीं रुकेंगी। उनको रोकने का तरीका क्या है समझ रहे? रोकने का तरीका यह है कि इस फसल को आगे बढ़ाओ, जरा खेत जोत के बढ़िया वाली फसल निकालो। समझ रहे ना मेरी बात? और ये तरबियत और फसल कहां से होगी? अल्लाह की इबादत घर में होगी, अल्लाह के घर में होगी, और इनकी तरबियत रसूलुल्लाह के घर में होगी। तुम्हारे 500 रुपए तो जरूर लग सकते हैं, 1000 रुपए तो जरूर लग सकते हैं, तुम्हारा सपोर्ट तो जरूर लग सकता है, तुम्हारी संगत तुम्हारी मदद तो जरूर लग सकती है, मगर इसको हार मत समझना, इसको थोड़ा मत समझना। ये रोशनी ऐसी फूटेगी कि पूरी दुनिया में एक शुआ नहीं बल्कि सूरज बन जाएगी। समझ रहे मेरी बात? मेरे नबी ने मस्जिद बना ली। अब मस्जिद बनाने के बाद वो सहाबी ऐसे थे जो जान कुर्बान कर दिया करते थे। अभी पढ़ रहे थे मुझसे पहले, मैं जब आया था ये पढ़ रहे थे, हजरत अबू नाम तौसीफ रज़ा, हजरत अबू बकर सिद्दीक पे शेर था, जान कुर्बान करने वाले थे। तो नबी तो यही कहते चल मैंने तेरे सर पे हाथ रख दिया कामयाब, उधर जा कामयाब, उधर जा। नहीं, नबी ने भी मदरसा बनाया, सबसे पहला दुनिया का मदरसा। कभी हज जाओ ना तो उस मदरसे में 2 मिनट बैठ के जरूर रही हो। मैं तो जब भी जाता हूं तो उस मदरसे में जरूर बैठ के आता हूं। उस मदरसे का नाम अस्हाबे सुफ़्फ़ा। सरकार का रोजा है, सरकार का रोजा इधर पीछे इस तरफ को जो एक चबूतरा बना हुआ इतने ऊंचा, रियाजुल जन्ना की बराबर में जो चबूतरा बना हुआ है वही मदरसा था। मेरे नबी वहां पर बिठाल के सहाबा को पढ़ाया करते थे। अरे यार, पढ़ाने वाले नबी हो और पढ़ने वाले अली हो। और सुनो, मेरे नबी ने अली के बारे में फरमाया अना मदीनतुल गिल्मी वालियुन बाबुहा व अबू बकर हितानुहा व उस्मान जिदारुहा व उमर सक़फ़ुहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है और अबू बकर उसकी छत है, उमर उसकी दीवार है और उस्मान उसकी हीटान है। सुभान अल्लाह। पूरा एक शहर बना दिया नबी फरमाते। समझ रहे मेरी? और सुनो, अब बात बताओ। हजरत अली से पूछा गया एक बात बताओ, लोगों ने कहा तुम्हें और लोगों को इतना इल्म है, वो मालदार है, वो मालदार है, वो पैसे वाले, वो पैसे वाले। तो हजरत अली क्या कहते हैं? उनकी सोच देखो। हजरत अली फरमाते हैं कि अगर किस्मत के 2 हिस्से किए गए, कुछ लोगों की किस्मत में माल है, कुछ लोगों की किस्मत में इल्म है, तो क्या लिखते हैं अरबी में? रदीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन व
वलिल जुहाली माल। मैं तेरी तक़सीम पर राजी हूँ, हमारे लिए इल्म है और गैरों के लिए माल है। ये हज़रत अली फरमाते। अब थोड़ी सी बात और सुनो मेरी तरफ। हालांकि बात, क्योंकि तुम्हें मजा कब आएगा ना, तुम्हें जब 1 मिनट में जन्नत के दरवाजे पे ले जाके खड़ा करूं, जन्नत के दरवाजे पे ले जाकर के खड़ा करूं और ये कहूं देखो जन्नत वो है, लगा नारा और चल जन्नत में को, लगा नारा और चल जन्नत में को। चाहे ईशा की नमाज पढ़ के आए या ना आए, फजर की पढ़े या ना पढ़े, जोहर की पढ़े या ना पढ़े, जन्नत दिगार है, जन्नत के ख्वाब के चल जन्नत में को। लेकिन प्यारो मैं जो बता रहा था सुनो, मेरे नबी अल्लाह अल्लाह कितनी तकलीफें उठाई आका ने। मेंढक है मेंढक, कितने बहादुर इंसान है यार। मेंढक से डर रहे हैं, मेंढक से। और वैसे कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। अल्लाह मेरे नबी की 4 बेटियां, सुनो थोड़ी सी तमीज सुन लो। नबी की 4 बेटियां, एक बेटी का नाम हजरत रुकैया, एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम, एक बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब और एक बेटी का नाम सैयदा फातिमा। अल्लाह, ज़ैनब की शादी हुई। मेरे नबी को लोगों ने इतना सताया, मक्के से मदीने आए, ज़ैनब वहीं पे रह गई। लोगों ने कहा ज़ैनब को जाने मत दो, बाप बेटी के लिए तड़पते रहेंगे, इनको तकलीफ दो, इनको टॉर्चर करो। सैयदा ज़ैनब जाने के लिए बाबा के पास तैयार थी। और जानते मेरे तरफ क्या हुआ? अब जो रहा बचा शरबत आ गया, जो रहा शरबत आ, समझे? हाँ, मगर तुम लोग भी इतने प्यासे हो। अरे इधर को आ जाओ, पी लिया हो शरबत तो। चलो अब मुझे बोलने दो बाबू, मुझे बोलने दो। हाँ, क्योंकि लोगों की ना नाक को गुस्सा रहता है, कहीं तुम्हें रास्ते में पकड़ ले। मेरी तरफ तवज्जो रखो, मेरी तरफ। अब बात क्या चल रही थी? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी, मतलब तकलीफ में तुम्हें दिखा रहा हूं, नबी ने कितनी तकलीफ उठाई, तब दीन और इस्लाम हम तक पहुंचा। दीन और इस्लाम तब हम तक पहुंचा है। मेरे नबी की बेटी हजरत ज़ैनब, अल्लाह, हामिला, बच्चे की उम्मीद है। ससुर ने कह दिया चले जाओ, शौहर ने कह दिया चली जाओ। मेरे नबी के पास जा रही है, मगर एक शख्स घेर लेता है, रास्ते में रोक लेता है कि नहीं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी है, तुम इनको जाने नहीं दे सकते, इनको यहीं पे तकलीफ में रखो। लोगों, अभी वो दिन नहीं आया है, अल्लाह का फजल है, हमारे बच्चे सही और सलामत है। लेकिन जरा नबी को देखो, आमना के लाल को देखो, अब रोक दिया गया, ऊँटनी पकड़ ली गई। यहाँ तक तारीख ये बताती है, सैयदा ज़ैनब के जब उस जालिम ने बल्लम मारा, तो वो बल्लम जब पेट में लगा, पेट में लगने की वजह से खून जारी हो जाता है, और जैसे ही खून जारी हुआ वो बच्चा भी ज़ाया हो गया। सैयदा ज़ैनब रो हुई मेरे नबी की बारगाह में गई। ये नबी की बेटी, कोई भूखा गया, कौन है? मेरे नबी की बेटी रोती हुई मेरे नबी इंतजार फरमा रहे थे, बताओ अगर बेटी साल में जाए, बच्चा भी ज़ाया हो गया, खून भी नहीं
सैयदा ज़ैनब नबी की गोद में चली गई। मेरे नबी की आंखों में आंसू है। सहाबा कह रहे आका हमें इजाजत दे दे, हम मक्के पे चढ़ाई करते, उनके टुकड़े टुकड़े करते। सहाबा कह रहे आका क्या हम किसी से कम है उनकी बोटी बोटी कर दे? आका हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे नबी रो करके कह रहे मेरे जान सारा सुनो, मैं दीन फैलाने के लिए आया हूँ। तकलीफ तो हो रही है मगर मुझे दीन दुनिया के कोने कोने में फैलाना है। तुम आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना, वो भी एक दिन उनकी नस्लों में ऐसे होंगे को जो दीन और इस्लाम का झंडा ले लेकर चले। लोगों इसीलिए तुम्हें ये बात बता करके जा रहा हूँ। हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाए, हो सकता है इनसे कोई गलती हो जाए, हो सकता है इनसे या तुमसे या कमेटी वालों से या किसी गाँव वालों से कोई गलती हो जाए, मगर एक दूसरे से दिल समझौता कर लेना, माफी तलाशी कर लेना। दीन के काम में कभी भी रुकावट मत डालना। जरा मेरे नबी को देखो, बेटी रो रही है नबी की गोद में, आका सीने से लगा करके रो रहा है। सहाबा ने तलवारें बयान से निकाल लिया मगर मेरे नबी ने इजाजत नहीं दी है। नबी फरमाते तुम आपस में झगड़ा नहीं करोगे। बोलो इत्तेहाद रहेगा। अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो वो थूक देना, सारे के सारे मिल करके ये जहन में बना लेना कि हमें दीन और इस्लाम का काम करना। अल्लाह अल्लाह और फिर आगे चलो। सैयदा ज़ैनब जब बाप के घर में अब दिन ब दिन आगे बढ़ता जाता है। अब जरा सुनो, मेरे नबी के सहाबा जो थे और मक्के के वो लोग जिन्होंने सताया था, जब उनमें जंग हुई सहाबा कामयाब हो गए, उन लोगों को बंदी बना लिया, कुछ वो मारे गए। तो उनमें से वो शख्स भी था जिसने मेरे नबी की बेटी की आंख पे बल्लम मारा था। अरे नबी की औलाद को इतना सताया गया, मेरे नबी इतना रोए 3 दिन संभल के खाना नहीं खाया था और कहते थे हाँ मेरी ज़ैनब, हाँ मेरी ज़ैनब, यही कहते थे। अब जरा सुनो, जिसने बल्लम मारा था उसको भी पकड़ लिया साहबा ने। अब जो थे लोगों को ऐलान कर दिया गया, जो भी नबी की बारगाह में आकर के माफी तलाशी कर लेगा रसूलुल्लाह उसे माफ कर देंगे। अल्लाह अल्लाह जो भी आया आका मुझे माफ कर दो, कलमा पढ़ के चला गया। मगर वो शख्स जिसने बल्लम मारा था वो कहने लगा क्या रसूलुल्लाह मुझे भी माफ कर देंगे? मैंने तो इतना बड़ा कारनामा किया, जमीन भी माफ नहीं कर सकती, आसमान भी माफ नहीं कर सकता, क्या रसूलुल्लाह मुझे भी माफ कर देंगे? और लोगों से अपनी तारीफ पढ़ो। मेरे नबी के सामने जब रो करके कदमों पे गिर गया, मैं नादान था, मैं गलती पर था, मुझसे ये गलती हो गई, माफी नहीं मांग रहा हूँ, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, आका मेरी बोट कर दो। मैंने ज़ैनब को बहुत रुलाया। सैयदा ज़ैनब उसी तकलीफ में 2 साल तक रही और 2 साल के बाद इंतकाल फरमा जाती है। मेरे नबी रोते हुए आए थे और आकर के मेरे नबी ने अपना लुंगी का कपड़ा दिया था और कहा ये मेरी बेटी वो है जिसने बहुत जुल्म सहा है, बहुत तकलीफें सही है, मेरी बेटी को कफन में ये मेरे लुंगी दे देना। और कब्र में खड़े होकर के नबी बोले ओ कब्र सुन ले, ये मेरी बेटी है, दुनिया ने बड़ी तकलीफ दी है, तू इसे तकलीफ ना देना। वो बेटी है वो बेटी, मगर उसके बावजूद भी मेरे नबी के सामने इतना बड़ा जालिम इंसान
जब आया कहने लगा का मुझे माफ कर दो, तारीख उठा करके दे दो। लोगों का ये यकीन था नबी से माफ नहीं कर सकते, मगर आमना के लाल की आंखों में आंसू आ गए और कहा जा मेरी नजरों के सामने से हट जा, मैंने माफ कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गौसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। आप भी तो मुसलमानों ना, हो सकता किसी से गलती हो जाए, कमेटी वालों से हो जाए, या हाफिज रेहान साहब की बात किसी को अच्छी, ये कोई जरूरी थोड़ी है सबको सबकी बात अच्छी लगे। तो अल्लाह के वास्ते दीन का काम मत रोको। बोलो दीन का काम नहीं रोकोगे ना। जब तुमने हमें बुलाया इन शायरों, आज मैं इन सब की तरफ से बोल रहा हूँ, जब हमें बुलाया है तो थोड़ी लाज रख लेना। जो मन मुटाव अगर किसी का हुआ हो, किसी के दिल में तकलीफ हुई, मैं उससे माफी मांगता हूँ। अल्लाह के वास्ते दीन का काम नहीं रोको। बोलो इंशाअल्लाह दीन का काम नहीं रोके। अगर कोई किसी का भाई नाराज हो जाए तो भाई उसको समझा ले, बेटा उसको समझा ले, रिश्तेदार समझा ले, सब मिल करके यही कहो कि हम सब नबी के गुलाम हैं। अब यहाँ पे ना बिरादरी चले, ना यहाँ पे बड़ा छोटा चले, इंशाअल्लाह सब मिल करके दीन का काम करेंगे और शैतानियत को दुनिया से खत्म करेंगे और जिहालत का दुनिया से खत्म। मेरा साथ दोगे इस बात पे? बोलो इंशाअल्लाह। कौन कौन साथ देगा? इंशाअल्लाह। उलमा भी तो उठा ले ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए इंशाअल्लाह। रख लो यार, तुम अगर साथ दोगे तो हम तुम्हारे साथ, हर आलिम हर मौलाना तुम्हारे साथ, अब निकल गया, हर मौलाना तुम्हारे साथ। समझ रहे? अब बात ये चल रही है, जरा तारीख उठा करके देखो। एक तारीखी वर्क और रखता हूँ थोड़ा सा सामने। गाँव में ना, गाँव में बहुत सारों के जहन अलग, तुम मैं और हाफिज साहब से कह के जाऊंगा, सियासत में मत पड़ना। लेकिन इनके घर वाले जो हैं, अगर किसी भी प्रधान को लड़ाए या किसी को भी कोई लड़ाए ना, तो तुम इनको उसमें मत तोलियो, इनको उसमें मत तोलियो। कहीं ऐसा होता है यार ये उस पार्टी के इमाम साहब है, हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। नहीं, समझ रहे मेरी बात? भाई घर वाले, तुम किसी को भी जिसे चाहो, मुझे तुम्हारी सियासत से कोई मतलब नहीं। जो दीन के काम में ज्यादा उसे अपना वोट दो, कामयाब बना दो। समझ रहे? मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ मतलब है दीन के काम से। मतलब दीन के काम में मैं तुम्हें सबको इकट्ठा देखना चाहता हूँ। समझ रहे? तुम चाहे जितनी पार्टी बनाओ, जो चाहो खिलाओ पिलाओ, मैं सबके सामने इनसे भी कह करके जाता हूँ ये बात, ये भी इंशाअल्लाह सियासती मामलात में दखल नहीं देंगे। सियासी मामलात में दखल, हाँ सुन रहे हो? सियासी मामलात में दखल, मगर दीनी मामलात में तुम्हें इनकी माननी पड़ेगी। दीनी मामलात में तुम्हें इनकी माननी